उनको पॉइजन पिलाया, उनकी खाल निकाली गई, उनकी खाल निकाली गई और बोला गया कि बोल तो इस देश का मालिक नहीं है, आदिवासी नहीं है, तेरा जमीन पर अधिकार नहीं है। बिरसा मुंडा रात भर तड़पते रहा, मर गया लेकिन लिख के नहीं दिया और बोला नहीं। आखिरी दम तक एक ही बात बोला, मैं इस देश का आदिवासी था, हूं और रहूंगा। साथियों, एक जमीन के टुकड़े पर अपनी जिंदगी को निछावर करने का इतिहास है अपने आदिवासियों का। इनसे पूछो, अगर ये जमीन नहीं होती तो देश होता क्या? अरे देश का आजादी हुए तो 47 साल थे भाई। इस देश का भारत नाम नहीं था तब से आदिवासी रहता है। यहां राम का जन्म नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है। यहां पर किसी के आने के पहले जो आर्य आक्रमणकारी नहीं थे तब से आदिवासी रहता है। यहां का मुसलमान भी आदिवासियों का वंशज है, यहां का ओबीसी भी आदिवासियों का वंशज है, यहां का क्रिश्चियन भी आदिवासियों का वंशज है, यहां का दलित भी आदिवासियों का वंशज है। ये बात अलग है कि उनके मन में ये बात अभी समझी नहीं है। जिस दिन आदिवासियों को वनवासी से ये लोग प्लानिंग चलाए कि भाई आदिवासियों को आदिवासी नहीं बोलना, पहले वनवासी बोलना। अब आदिवासियों को वनों पर से अधिकारी खत्म हो गया, अब स्वर्गवासी हो गए। और जिस दिन आदिवासी स्वर्गवासी बनाने की इनकी जो प्लानिंग थी, इसको कामयाबी देने के लिए कुछ अपने भी भाइयों का हाथ है। मुस्लिम भाई को लगता है भाई आदिवासियों पे गुजर रही है ना तो अपन चुप रहो। ओबीसी भाई को लगता है आदिवासियों पे गुजर रही तो अपन चुप रहो। दलित भाई को लगता है आदिवासियों पे गुजर रही है तो अपन चुप रहो। भाई हमको तो लड़ने की आदत है, मरने की आदत है, भूखा रहने की आदत है। तेरा क्या होगा रे कालिया? तुम तो वेटिंग लिस्ट में हो। हमको सता के मारे ये लोग, आपको भगा के मारेंगे। सिर्फ फर्क ये है, पहले हमको मारेंगे बाद में तुमको मारेंगे। सिर्फ तय करना है कौन पहले मरेगा। हमारे बीच में और आपके बीच में एक ही फर्क है कि मुसलमान पहले मरेगा या आदिवासी, दलित पहले मरेगा या आदिवासी, ओबीसी पहले मरेगा या आदिवासी। ये जमीन का जो प्रश्न है ये केवल आदिवासियों का प्रश्न नहीं है। जिस दिन इस देश का आदिवासी वनवासी हो जाएगा, यहां का ओबीसी, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक सब स्वर्गवासी हो जाएगा। इनका अपना कोई प्रमाण नहीं है। जिस दिन मुसलमान को बोलना पड़ेगा कि मैं इस देश का मालिक हूं, मैं भी इस देश का मूल निवासी हूं, तो उसको प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं आदिवासियों का वंशज हूं। जिस दिन इस देश के क्रिश्चियन को बोलना पड़ेगा कि मैं इस देश का मालिक हूं, तो उसको भी बताना पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। जिस दिन भी इस देश के ओबीसी, ठाकुर, सब लोगों को बोलना पड़ेगा कि मैं मूल निवासी हूं, उसको भी बताना पड़ेगा मैं आदिवासियों का वंशज हूं। जिस दिन आदिवासी खत्म हो जाएंगे, आपके पास में जो आपका आखिरी प्रमाण पत्र है वो भी खत्म हो जाएगा। केवल आदिवासियों की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो 2500 साल से ये पनप रहा है, उसको आखिरी अंजाम तक के इन्होंने लाए हैं। भारत के 70 साल के इतिहास में जो काम नहीं हुआ है वो काम इन्होंने 5 साल में करके दिखा दिए। आदिवासियों को नक्शे से ही खत्म कर डाले। सोचना पड़ेगा, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये सांस्कृतिक लड़ाई भी है, ये आर्थिक लड़ाई भी है, ये सामाजिक लड़ाई भी है और ये राजनीतिक आखिरी में है। पर्याय क्या है हमारे सामने? अरे जो